ओके, तो ये हमारे पास के एमसीक्यूज हैं केमिस्ट्री के। थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है जो शेप ऑफ, ठीक है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर और गैसेस के एमसीक्यूज है इसमें। फर्स्ट है कि फॉर डैश इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, जिसके बॉन्ड पोलर हो बट मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो। और ये SO3 है, इसके बॉन्ड पोलर हैं और वैसे ही ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है ना ये आपके पास नॉन पोलर है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है इसकी, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो एंड अ मॉलिक्यूल, इसमें लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। फॉर बॉन्ड डाइपोल मोमेंट इज जीरो एंड मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ठीक है। ये आई थिंक जीरो होगा क्योंकि इसका तो जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। इट्स बॉन्ड आर पोलर बट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर ड्यू टू रेगुलर शेप्स, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जीरो होगा और मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा क्योंकि इसमें पोलर बॉन्ड आ जाते हैं। For which pair both member have different type of hybridization? हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एलिमेंट से मालूम हो सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ना इसमें ऐसे कार्बन है तो हम कहते हैं हाफ किया करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कितने हैं, 1s2 है, 2s2 है, 2p2 है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 है, साथ में 3 हाइड्रोजन है और ये +1 है CH3, ठीक है। इसको अगर हम कर लेना +1 तो 4 हो जाएगा। PCl3 चेक कर ले, फास्फोरस के वैलेंस कितने होते हैं, फास्फोरस के वैलेंस है 3p3 है ना, तो 5 है उसके वैलेंस 5 और साथ में मोनो कितने लगे हुए हैं 3, तो 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2, इसका भी हाफ करना है, ठीक। इस तरह 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन और डिवाइडेड बाय ये 1/2, ठीक है। तो 8/2, इससे भी 4 आंसर आता है। तो देखो इससे 4 आ रहा है और उसने क्या कहा, फॉर बोथ मेंबर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये हाइब्रिडाइजेशन जो मालूम करते हैं ना ये -1, इस पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप -1 करोगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो आप प्लस लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर -1 लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये 4 3 7 -1 ये 6 बनता है, नहीं 8 नहीं बनता, तो 6/2 ये 3 आंसर आएगा, ठीक है। ये रॉन्ग हो गया मुझसे, मैंने ऐड किए यहाँ पे ये प्लस पॉजिटिव चार्ज। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो माइनस करोगे और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो प्लस करोगे। ये पॉजिटिव है तो इसलिए -1 किया मैंने, तो 6/2 3। अब इसका जो z है वो आपके पास z क्या है, यही ये वैलेंसी है ना, ये जो फार्मूला है ये z है, इसको y कह सकते हो, x कह सकते हो। ये इसके लिए 3 आया, इसके लिए 6/3 2 आया, 6/2 इसके लिए 3 आया और 8/2 उसके लिए 4 आया, ठीक है। तो sp2 क्या है, sp2 में 3 है ना, एक s और 2p। sp4 क्या है, उसमें एक s और 3, sp3 उसमें 3p और एक s है, तो वो 4 टोटल बनता है, ठीक है। तो ये फिर होगा टेट्राहेड्रल और ये तो फिर ट्राइगोनल में आएगा क्योंकि ये sp2 है तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है ये डिफरेंट है, बाकी जिसकी भी करोगे वो आपके पास सेम रहेगी, ठीक है। विच ऑर्बिटल हैज लोवेस्ट एनर्जी रिगार्डिंग इथीन मॉलिक्यूल, तो अच्छा इथीन मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी, अच्छा ये अब वो अगर आप डायग्राम देख लेना उसमें सारे बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। तो उसमें एनर्जी ट्रेंड किस तरह है, पी की एनर्जी ज्यादा होती है ना sp से और उसकी ज्यादा होती है 2s से, ठीक है। तो 57 में आपके पास क्या हो जाएगा, विच ऑर्बिटल, इसमें लोवेस्ट क्या कहते हैं, तो लोवेस्ट 2s है तो ये हो जाएगा, ठीक है। s नीचे नीचे सबसे होता है, ठीक है, फिर इसलिए ऊपर हाइब्रिडाइज होते हैं दोनों, p फिर सबसे ऊपर होता है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन प्रोपीन आर, बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं प्रोपीन में, अब देखो प्रोपीन आपके पास किस तरह स्ट्रक्चर बनता है, ये प्रोपीन है, ठीक है, 3 कार्बन, इसने क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और ये कार 4 बॉन्ड, इसकी 4 बॉन्ड, इसके भी 4 बॉन्ड। अब इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15-16 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये भी है ना, तो 17 18 तो 18 टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इफ प्रेशर बिकम 1/2 फॉर अ गिवन गैस देन विच वन इज करेक्ट। प्रेशर हाफ कर रहा है तो वॉल्यूम और प्रेशर तो इनवर्स है, वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज, ठीक है। और कंसंट्रेशन डायरेक्ट होता है प्रेशर के तो वो डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हुआ है, कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल तो इसके साथ प्रेशर के साथ नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 0.425 ग्राम ऑफ NH3। अच्छा ये देखो, अभी एक कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंट इस तरह क्वेश्चन नहीं आते ज्यादातर। वैसे NH3 कितना है, 17 ग्राम है, और 17 ग्राम का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ठीक है। 17 इधर भी डिवाइड कर लो, इधर भी डिवाइड कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, लीटर। और इसने उसको भी हाफ किया 0.5, तो ये 0.5 लीटर हो जाएगा, ये भी ऑलमोस्ट, ठीक है, 1 से थोड़ा अबव है, मतलब ये 0.7 कर दो या 0.6 कर दो, 0.6 कर दो, क्योंकि इधर सारे आंसर 0.6 वाले हैं। अब ये 0.6 लीटर, ठीक है, और 0.6 लीटर कहाँ पे मौजूद है, डी वाले ऑप्शन में मौजूद है बस। दैट्स अ यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन फोर्स का है और एरिया का मीटर स्क्वायर है। 62 है, which gas has greatest density at 25 डिग्री सेंटीग्रेड in 1 atm pressure। एक फार्मूला पढ़ा होगा, PM इज इक्वल टू DRT। आर सेम है सारों के लिए, ये टेम्परेचर भी सेम कर रहा है, प्रेशर तो डेंसिटी मोलर मास पे डिपेंड कर रही है। अब मोलर मास CO का कितना है, 28 है, N2 का भी 28 है, C2H4 का भी 28 है, तो ऑल तो मास सेम तो डेंसिटी भी सेम। Which amount of given gas will occupy maximum volume, जिसका मोल ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा, ठीक है। हीलियम कितना होता है 4 ग्राम, ये 2 ग्राम दे रहा है, मतलब हाफ मोल है। CO2 होता है 44, ये 20 ग्राम दे रहा है, मतलब हाफ से भी कम दे रहा है। Cl2 होता है 71, ये 30 दे रहा है, वो तो बहुत हाफ से भी कम है। CH4 होता है 16, ये 10 ग्राम दे रहा है, ये भी हाफ से थोड़ा ज्यादा है ना। 8 हाफ होता है, अब ये सारे हाफ हाफ थे, ये हाफ से ज्यादा है, तो इट्स मीन इसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसका मोल ज्यादा है, ठीक है। नीचे जाते हैं 64 के यूनिट ऑफ कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर क्या है, प्रेशर ATM है, वॉल्यूम क्या है, वो DM क्यूब है, मतलब या DM क्यूब को लीटर भी लिख सकते हो, तो लीटर ATM जो कि C ऑप्शन में मौजूद है। 65 है कि द रेट of spreading per unit volume per second is neither fastest nor slowest for which of the following gas at given condition। न ज्यादा तेज हो न ज्यादा कम हो, तो वो कौन सी गैस हो सकती है। तो देखो स्पीड तो मोलर मास पे डिपेंड करती है ना। CO का कितना है 28 है, N2 का भी 28 है, इसका ज्यादा, हीलियम के क्या है 4 है, तो इसका मास कम है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, इनका मास ज्यादा है, इनकी स्पीड बहुत कम होगी। हमें दरमियाना वाला ढूंढना है जो कि CH4 है, ये ऑप्शन आपके पास। और विच ग्राफ रिप्रेजेंट चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और इनका जो कांस्टेंट होगा वो फिर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, जो कि आपके पास कौन से ऑप्शन में मौजूद है, बी वाले में। इसमें कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर के साथ नहीं, टेम्परेचर के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेनर। अच्छा, बोरॉन ट्राइक्लोराइड प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका भी। मिथनॉल अल्डिहाइड है, ये भी प्लेनर है। फेनॉक्साइड आयन भी प्लेनर। अब प्रोपीन में देख लो ना, C डबल बॉन्ड C। वैसे तो अल्कीन प्लेनर होते हैं, बट इसमें एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है जो कि टेट्राहेड्रल है, सो इट्स नॉट प्लेनर। फॉर विच पेयर बोथ मेंबर आर आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल कौन से हैं, CO2 भी लीनियर है और ये अल्काइन भी लीनियर है, ठीक है। CH3 प्लस
का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देख ले, हमने पीछे किया तो 3 आ रहा था, ठीक है। और CH3 डॉट रेडिकल है, अगर इसका भी हम देख लें 1/2 बैलेंस, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है +3, और एक रेडिकल है मतलब -1, तो इसका भी सेम इसी के साथ स्ट्रक्चर आएगा। CH3 माइनस है, ये भी 3 आएगा। और PCl3 का अगर हम देख लेना, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अच्छा, इसने सेम, सॉरी, इसने शेप पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन पे ना जाओ, ठीक है। वो तो फिर ज्योमेट्री भी, फिर ये तो इनमें थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो ये लीनियर है दोनों CH3 से, देखो ना, ये इनका शेप भी सेम। हम तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते ना, इनमें पॉजिटिव चार्ज वगैरह शेप में नहीं देखते, तो ये भी सेम है। तो ऑल व्हिच स्पीशीज हैज नॉन रेगुलर शेप। अच्छा, नॉन रेगुलर कौन सा है इनमें? SO3 रेगुलर है, ठीक है, ट्राइगोनल। PCl5 भी एक रेगुलर, SO2 है ना, इनमें फिर वो आ जाता है S पे लोन पेयर, ठीक है, तो ये फिर रेगुलर नहीं है, ये बेंट शेप में आता है। और 70 है कि which species is hypervalent, which species is hypervalent means ऑक्टा से ज्यादा, ठीक है। तो SO3 देख लें तो ये तो which species था, ये PCl3 है। फास्फोरस के अपने 5 है और 3 क्लोरीन के आ गए, तो ये 8 है, बराबर है। CH4 कार्बन के 4 है, 4 हाइड्रोजन, 8 बराबर। SO2 सल्फर के कितने हैं? 6 है ना, और 2 ऑक्सीजन के भी आ गए, ये 10 हो जाएंगे, तो ये हाइपरवैलेंट है, 8 से आगे गया हुआ है। Which one has non-zero dipole moment? अच्छा, मतलब जो पोलर हो, SF6 नॉन पोलर, PF5 नॉन पोलर, BCl2 ये भी नॉन पोलर है, लीनियर है। टिन क्लोराइड पे लोन पेयर आ जाता है, जो कि इसको फिर पोलैरिटी की तरफ ले आता है, ठीक है। और which molecule will have no permanent dipole? अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर से पता चलता है, ये Cl4 का 2 कार्बन है ना, C2Cl4, ठीक है, 4 बॉन्ड पूर्ण का, 2 Cl उस तरफ, 2 Cl इस तरफ। अच्छा, वेक्टर सम इनका, ठीक है, ये देखो ना, ये बिल्कुल मन, दो उस तरफ, दो उस तरफ, इसका इनमें डाइपोल नहीं होगा, ठीक है। बाकी फिर उसमें एक कार्बन है, फिर वो उसके डाइपोल को खराब कर रहा है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, अब ये याद करने वाले क्वेश्चन है, इसके रेजोनेटिंग, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। जहां पे भी बुक में कंपाउंड मिले उसके लिख लो कि कार्बन डाइऑक्साइड के इतने हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने। तो इसके जो है ना, अगर ये आप लोग देख लें, इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, 3 बनते हैं, बस ये याद कर ले। डी ऑप्शन। 74 है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेकंड नंबर हैज ग्रेटेस्ट बॉन्ड एंगल देन फर्स्ट। अच्छा, देख लो, SO2 H2O फॉर सेकंड हैज ग्रेटेस्ट, H2O और SO2, ठीक है, NH3। अब देखो, ये सी वाला ऑप्शन देख लो, हाउ NH3 जो होता है, इसमें एक लोन पेयर, H2O में 2 लोन पेयर है, तो वो उसके बॉन्ड एंगल को कम कर देगा। इसका मतलब है H2O का कम बॉन्ड एंगल है, NH3 का ज्यादा है, तो इसने भी यही बात की है कि सेकंड नंबर का ज्यादा बॉन्ड एंगल हो, ठीक है। बाकी आप लोग याद कर सकते हैं, H2O का याद करो, NH3 का याद करो। NH3 का 107 के आसपास है, H2O का 104 के आसपास है, ठीक है। फॉर विच पेयर फर्स्ट मेंबर हैज ग्रेटेस्ट बॉन्ड एंगल देन सेकंड। अब वो दूसरे से उलट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखो, ऑक्सीजन H2O, फिर यही सी वाला ऑप्शन, हाउ ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फर नीचे है, ठीक है। जैसे हम नीचे आते हैं ना, तो साइड सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जब कम होती है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। और अगर आपको याद हो तो H2S का 92 के आसपास है, वाटर का 104.5 के आसपास है, ठीक है। विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैज लोवेस्ट एक्सोथर्मिक बॉन्ड इंथैल्पी। तो ठीक है, CO2 में डबल बॉन्ड है, CO3 में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, CO2 में भी डबल बॉन्ड है, ECO में तो 3 बॉन्ड है, बल्कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका सबसे कम होगा। 77 है कि Cl2 गैस हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर।
इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन, प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है, ये 1 atm 760 के बराबर होता है, यहाँ पे 380 है, मतलब 1 atm से भी कम। यहाँ पे 2 atm है, तो यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। हीलियम गैस विल ऑक्यूपाई हाफ वॉल्यूम है ना 11.2 पर मोल एट। अब वॉल्यूम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। जहाँ पे टेम्परेचर 273 केल्विन होगा और प्रेशर क्या होगा, प्रेशर हाफ होगा ना, तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, या प्रेशर को डबल कर दो इससे भी वॉल्यूम हाफ होगा, या टेम्परेचर को हाफ कर दो इससे भी वॉल्यूम हाफ होगा। अब देख लो 70H, यहाँ पे देखो टेम्परेचर सेम है वहीं 270, इससे तो कोई फर्क नहीं है, तो प्रेशर को फिर डबल कर दो जो कि 2 atm किया हुआ है, ठीक है। मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 22.4 लीटर। 1 मोल कब होगा, जब टेम्परेचर भी 1 हो प्रेशर भी 1 हो। टेम्परेचर 1 का मतलब है 273 केल्विन, प्रेशर 1 का मतलब है 1 atm। अभी कहीं पे है, नहीं है, ठीक है। जब नहीं है तो क्या करोगे, अब इसने टेम्परेचर को क्या कर दिया हाफ, तो इसका मतलब है वॉल्यूम भी हाफ हो गया होगा, लेकिन हमें तो वॉल्यूम 22.4 चाहिए, इससे हाफ तो नहीं चाहिए। तो फिर आप क्या कर दो, प्रेशर को 1/2 कर दो, 2 पर चला जाएगा वो वॉल्यूम को फिर बराबर कर देगा, हाफ हाफ का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर को हाफ किया तो प्रेशर को 1/2 कर दो, ठीक है। तो ये 2 वाला इफेक्ट ऊपर जाएगा और वो इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, जिससे वॉल्यूम दोबारा 22.4 आ जाएगा। मींस मैं समझा था, अब ये 22.4 वॉल्यूम है, टेम्परेचर को हाफ कर दिया तो वॉल्यूम भी हाफ, प्रेशर को उसने क्या कर दिया 1/2, तो 1/2 ऊपर 2 कटा ना, वही देखो 22.4 वॉल्यूम दोबारा वहीं आपके पास आ रहा है। द हाइट ऑफ द मर्करी लेवल इन बैरोमीटर एट मरी हिल इज, तो मरी हिल पे क्या होगा, द हाइट ऑफ द मर्करी लेवल इन बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, बिलो 1 atm, तो बिलो 760। द नेचर ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट आर इज, नेचर ऑफ आइडियल गैसेस का, तो ये नेचर क्या है इसका, व्हाट्स, ये क्या पूछ रहा है, फार्मूला है ना हमारे पास आर का कि PV इज इक्वल टू nRT। आर क्या है, आर आपके पास PV के बराबर है ना, और PV क्या होता है, वर्क तो होता है, तो वर्क एनर्जी पर यूनिट मोल और टेम्परेचर भी तो हो सकते हैं। तो अगर इसको हम कांस्टेंट ले ले तो फिर एनर्जी ही बनती है, बाकी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, यहाँ पे हम अपने डिस्कशन खत्म करते हैं, इससे जो आगे MCQs होंगे वो फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।